बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी भी शख्स के बारे में जिससे आपका इख्तलाफ हो या आपकी दुश्मनी हो, कोई भी आपका सिलसिला या मामला किसी दूसरे शख्स के साथ हो, तो इसका आपकी ज़िंदगी और आपके मिजाज पे क्या असर पड़ता है। अगर आप किसी शख्स के बारे में बात करते हैं, जो मैंने मज़कूरा अभी जो अल्फाज दोहराए, दुश्मनी हो या मुखालफत हो या कि कोई भी सिलसिला हो, अगर आप राइट पे हैं, हक़ पर हैं और आप उस शख्स के बारे में हक़ पर होते हुए भी उसकी ग़ीबत करते हैं, पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, तो याद रखिएगा, हक़ पर होकर भी आप साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से उसका सामना करने से कतराएंगे। ये ग़ीबत का सबसे बड़ा नुकसान मेरे नज़दीक ये होता है। ये मेरा ज़ातिया एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि ये ग़ीबत एक ऐसी चीज़ है, इससे कोई भी शख्स बरी ज़ुबान आज के दौर में कोई भी नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मुखालिफ या दुश्मन के मुतल्लक़ जगह जगह पर जाकर, जिसका हमारे होता है कि फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए, भड़ास निकालने के लिए, दिल का बोझ हल्का करने के लिए, हम एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हम लोगों से जाकर गिले शिकवे के अंदाज में वो चीज़ कर रहे होते हैं। तो इसका नफ्सियाती तौर पर इतना बुरा असर पड़ता है कि आप हक़ पर होकर उस शख्स का सामना नहीं कर सकते, और अगर आपका सामना हो जाए तो आप बात नहीं कर सकते। आज का मेरा जो टॉपिक है इस वीडियो में, वो ग़ीबत पर है। तो आज इंशाल्लाह इस मौजू पर मैं आपको बताऊंगा, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आम सोसाइटी के हवाले से भी मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके कितने मुज़र असरात होते हैं, जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं। दोस्तों, मेरा नाम काशानुल हक है और काशान नॉलेज टीवी जो है ये मेरा चैनल है। तो मज़ीद हम आगे बढ़ें तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो जो है मुख्तलिफ जो डिफरेंट टॉपिक्स होगी, इंशाअल्लाह अज़ीज़, सोसाइटी के अंदर जो मौजूद इस किस्म की बुराइयां हैं उन पर मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बताऊंगा। तो इसलिए जो मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं, अगर आप चाहते हैं तो ये लाजमी आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, ताकि वो आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज सबसे पहले हम ग़ीबत कहते किसे, ग़ीबत इसको कहते हैं कि एक हदीस के मफ़हूम में सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ग़ीबत क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग़ीबत ये है कि तुम अपने भाई के पीठ पीछे ऐसी बात कहो जिसे सुनकर उसे नागवार हो। तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो बुराई या बात उसके अंदर हो तो भी? तो फरमाया, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तो भी तुमने ये उसकी ग़ीबत की। और अगर वो बात या वो चीज़ उसमें नहीं है तो ये तुमने उस पर बहतान बांधा। हम अपने इर्द गिर्द देखें, हमारी ये सोसाइटी में बाज़ार, दफातर, होटल, हत्ता के दीनी मादरत के साथ हमारी बाज़ मजालिस भी ऐसी होती हैं जो इन तमाम बुराइयों से, ख़ुसूसन ग़ीबत से जो है वो पाक नहीं होती। तो गली देख लें, मोहल्ला देख लें, ये तमाम चीज़ें आज से भरी हुई हैं और इसके इतने बुरे असरात हैं, न सिर्फ नफ्सियाती हैं बल्कि माशरती भी हैं। इससे बुग़्ज़ और नफ़रत बढ़ती है, इससे कीना और अदावत बढ़ती है, बल्कि हमारे तो सोसाइटी में ये चीज़ इतनी हो चुकी है कि शुगल में ही, आम मजाक में भी हम लोग बात करते हैं तो
उस वक्त तक नहीं करते जब तक किसी का मजाक ना उड़ा लें, जब तक किसी की बुराई ना कर लें, जब तक हम लोग पीठ पीछे उसका ऐब वो लोगों में बताकर उसको फैलाना दें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये जितनी भी मैंने कैटेगरीज आपको बताई हैं, ये बिल्कुल आम सी है। गीबत से या गीबत के नुकसानात क्या हैं, ये मैं आपको मैं आपको बताता हूँ कि गीबत के जो नुकसानात हैं वो क्या है। गीबत से हमेशा बुराई को फ़रोग़ मिलता है। जिन लोगों को इस शख्स की बुराई का इल्म हो जाता है, इनमें भी इस बुराई के इर्तिकाब का हौसला बढ़ता है। और दूसरा, जो लोग किसी के भी गुनाह को बताते हैं, उनके अंदर भी ये एक किस्म का हौसला बढ़ता है कि वो ये सुनकर उस बुराई को करते हैं। और गीबत से, जिस तरह के मैंने पहले भी बताया, दुश्मनी बढ़ती है, कीना बढ़ता है, बुग़्ज़ बढ़ता है, नफ़रतों का जो है वो प्रचार आपस में होता है। और आप ये भी सुनकर हैरान होंगे कि गीबत का एक सबसे बड़ा नुकसान ये भी होता है कि इंसान मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होता है। जी हाँ, बिल्कुल। हम ये देखते हैं, हम ये सुनते हैं और पढ़ कर आए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मुकदमा 2 औरतों का लाया गया, जिसमें बताया गया कि उन 2 औरतों की हालत रोज़े में थी और उनकी हालत, उनकी कंडीशन वो इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि करीब थी कि वो मर जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों औरतों को जो है वो कहा कि उनको सामने लाया जाए, मेरे पास लाया जाए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक बर्तन दिया और उनसे वो कै करवाई गई। जब वो कै की उन्होंने, यानी वोमिट की, उल्टी की, तो उनमें से गोश्त के लोग थड़े निकले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो चीज़ें हैं जो गीबत करने से इनको पेश है। इन्होंने रोज़े की हालत में गीबत की और गीबत करने से इस तरह से इनकी ये हालत हो। तो गीबत का एक रुख ये भी है कि गीबत करने से बीमारी आती है, उसमें कोई शक नहीं है। ये वाक़या हमारे लिए बाइस इबरत भी है और एक सबूत भी है। तो आप इस वाक़े से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोनों औरतों ने रोज़ा रखा। एक दफ़ा ये वाक़या मैं फिर रिपीट करता हूँ कि दोनों औरतों ने रोज़ा रखा, हालत रोज़े में थी। और किसी सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि दोनों औरतें हैं कि उनकी हालत ऐसी है कि वो प्यास से मर जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त खामोशी अख्तियार की। दूसरी दफ़ा फिर खामोशी अख्तियार की। तीसरी दफ़ा सहाबी ने फिर अर्ज़ किया, या अल्लाह, या नबी अल्लाह, कि अगर उन पर तवज्जो ना दी गई, करीब है कि वो मर जाए। और फिर क्या हुआ, प्याला मंगवाया गया, क्या करवाई गई, गोश्त के लोथड़े, पीप और न जाने क्या क्या। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्होंने रोज़ा रख कर हलाल चीज़ों को छोड़कर हराम चीज़ों को अपनाया, यानी ऐसी बातों में मशगूल रही जिसको अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने हराम करार। गीबत एक हराम फेल, लेकिन हमारे यहाँ कितनी इन चीज़ों पर जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी आम सी ये बुराई इतनी आम सी है कि बिल्कुल भी इस पर हम लोग तवज्जो नहीं देते। ख़ुसूसन हमारी जो ख़वातीन हैं, अगर आप देखें, उनमें ये लोग बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गली में खड़ी होंगी, दरवाजे में खड़ी होंगी, कोई दूसरी औरत आ जाएगी, दूसरी कोई औरत आएगी साथ से या कहीं से भी, सलाम दुआ के बाद, अलीक सलीक के बाद फ़ौरन किसी न किसी की बुराई का जो तस्करा है वो शुरू हो जाएगा। फिर इसी तरह हम दफ्तरों में आए, दफ्तरों की सियासत में एक दूसरे की टांग खींचने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, प्रमोशन के सिलसिले में या बड़े अफसर को
किसी दूसरे जो साथी या कोलीग है उसकी बुराई करने के लिए या उसको नीचा या कोई भी किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना हो, वो फ़ौरन उसकी गिबत जो है वो शुरू कर देंगे, दफ्तर में सियासत खेलेंगे, या तो उसको निकलवा कर दम लेंगे, या फिर बॉस या बड़ा जो सरबरा है या जो उससे सीनियर है उसकी नज़र में उसको उसके इमेज को इस तरह बना दिया जाएगा कि या तो अगर बॉस या सीनियर वो कमज़ोरी आपकी ढूंढ रहा है, वो अगर आपकी कमज़ोरी पहले ढूंढने के चक्कर में अगर उसको आपसे कोई बिला वजह का बोगस या कीना है तो फिर तो आपकी खैर नहीं। तो ये हमारी ये जो दो जो चीज़ें आती हैं, एक गली मोहल्ला हो गया, इसी तरह दफ्तर हो गया, दफ्तरों में भी ये ज़ोक बहुत पाया जाता है। और हमारे बाज़ार तो खैर अल्लाह माफ़ करे वो तो इन चीज़ों से भरे हुए हैं कि एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को जो है वो बदनाम करने के लिए कि इसका काम अच्छा चल रहा है या कोई भी ऐसा सिलसिला है तो वो ये चीज़ें करते रहेंगे। आम बैठेंगे तो यही चीज़ें होंगी, जब तक वो गिबत नहीं करेंगे तो उससे उनका पेट या उनका दिल वो भरेगा। दूसरी बात, अगर किसी शख्स को रोका जाए या मना किया जाए तो फिर हमारा रद्द-ए-अमल क्या होता है, देखने वाला होता है। या तो उससे दुश्मनी कर लेंगे या उसके मुंह पर ही बुरा भला कर देंगे या कह देंगे कि आपको इससे क्या तकलीफ़ है या तुम्हें क्या तकलीफ़ है, तुमने नहीं है यहाँ पे बैठना, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो उठ के चले गए। अंदाज़ा लगा लें इस चीज़ का। तो बहरहाल हमारा आज का टॉपिक तो था कि ग़ीबत पे था। इंशाअल्लाह लज़ीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो मज़ीद जो है इंशाअल्लाह लज़ीज़ तहकीक पर और पूरी इस पर और रोशनी मैं डालूँगा और मेरी कोशिश होगी कि एक मुनफरद सा जो है इस टॉपिक पर आपको मज़ीद जो है वो मालूमात और इसकी जो बुराई की जो बुरे असरात हैं उसके मुतालिक मैं आपको बताऊँ। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।